नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। सर उठाओ तो कोई बात बने। ये कौन कह सकता है बात अपने गीतों के जरिए, अपनी शायरी के जरिए, सिवाय साहिर लुधियानवी साहब के। जी हाँ, आप समझ गए होंगे आज साहिर साहब का जिक्र होगा। और जब साहिर साहब का जिक्र होगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों कई बार हम उनको इसलिए याद करते हैं कि वो जिद्दी थे या उनकी नाकाम मोहब्बतों की वजह से। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कितना नर्म दिल था साहिर लुधियानवी साहब का, किस तरह वो दोस्तों की मदद करते थे, इंसानियत का उनका किस्सा। दोस्तों, साहिर साहब के नगमों पर, उन पर हम बात करते रहते हैं। उनका सफर और जो गीत हैं वो फिर रिपीटेशन होगा। एक नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास साहब। जी हाँ, बहुत बड़े डायरेक्टर, कामयाब स्क्रीन राइटर, साहिर साहब के दोस्त। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब बताते हैं कि 1948 में 1948 में जब साहिर साहब लाहौर में थे तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें ख़त लिखा और ये कहा कि आप वापस आ जाइए बम्बई। पार्टीशन के बाद और लोग भी चले गए थे पाकिस्तान और साहिर साहब भी चले गए थे, लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा कि आपकी ज़रूरत यहाँ है। तो साहिर उनके कहने पर 3 महीने बाद वापस बम्बई आ गए और फिर यहीं के होके रह गए। इस बात को खासा याद करते रहे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब। उसके बाद फिर नौजवान फिल्म और साहिर साहब ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि फिल्मी गीतों को अदब से जोड़ दिया, मयारी कर दिया। यहां तक कि शायरों को, गीतकारों को मुकाम दिलाया कि रेडियो से अब उनका नाम भी अनाउंस होगा। ये साहिर लुधियानवी साहब ने किया। और साहिर साहब का वो कद था कि वो अपने लिए तो कुछ भी हासिल कर सकते थे, लेकिन कोशिश ये रहती थी जो दूसरे अदीब हैं, शायर हैं, गीतकार हैं, उन सब का फायदा हो, खाली मेरा फायदा ना हो। क्योंकि उनका नाम तो काफी था, वो जो चाहते वो हो जाता। लेकिन साहिर, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह की उनकी सोच थी कि सबको साथ लेकर चलते थे। दोस्तों, साहिर लुधियानवी साहब को याद करते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास साहब बहुत सी बातें बताते हैं। मसलन कि किस तरह से उन्हें याद है जब साहिर लुधियानवी, सज्जाद ज़हीर साहब का भी जिक्र करूंगा, बहुत बड़े जो राइटर और पोएट रहे, उन्होंने उन दिनों एक काम किया कि शायर और अदीब जो थे उनको बिहार और यूपी के दौरे पर ले गए और कार साहिर लुधियानवी साहब की थी, पेट्रोल भी वही डलवाते थे। लेकिन कभी भी साहिर ने यह बात जाहिर नहीं होने दी कि ये मेरी कार है, मेरा पेट्रोल है। नहीं, सब लोगों को ऐसा पता ही नहीं चलता था, ऐसा लगता था सबकी है। ये अपनापन साहिर लुधियानवी में। और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ये भी बताते हैं कि किस तरह से जब घूमते घूमते ये लोग इलाहाबाद गए, आज का प्रयागराज, उन दिनों का इलाहाबाद, तो वहां पर जब एक स्कूल में साहिर साहब ने अपनी गज़लें पढ़ना शुरू की, नज़में पढ़ना शुरू की, तो वहां बहुत से लोग जो थे तो उर्दू से वाबस्ता नहीं थे। लेकिन जब साहिर ने वहां पर कलाम पढ़ा तो तालियां बजने लगी, खास करके ताजमहल जो उनकी नज़्म रही। इससे यह पता चला कि साहिर की मकबूलियत क्या है। जी हाँ, स्कूल के बच्चों तक में। दिल खुश है आज उनसे मुलाकात, दिल में किसी के प्यार का जलता से मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, संसार की हर शय का इतना ही फसान, झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठा पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसे, आप आए तो ख्याले दिल ना, मेरे घर
जान कहते। संसार से भागे फिरते हो बरतर तेरी जमीन पर जमीन की खाक। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारे। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान। मेरी मोहब्बत कबूल कर लो सलाम। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। खैर दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास साहब और किस तरह से साहिर लुधियानवी को याद करते हैं। बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो खास बात रही वो ये रही कि जब ख्वाजा अहमद अब्बास का एक्सीडेंट हो गया, वैसे तो साहिर ने कई दोस्तों की मदद की, लेकिन जब इनका एक्सीडेंट हो गया तो साहिर ने हर तरह से मदद की ख्वाजा अहमद अब्बास की। अब ये जो रंग है साहिर साहब का, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। हम आमतौर पर उन्हें जोड़ देते हैं नाकाम उनकी जो मोहब्बतें रहीं, या ज़िद्दी थे, या 1 रुपया ज़्यादा लेते थे, या लता जी से उनकी नहीं बनी, या ओपी नैयर से नहीं बनी, या SG बर्मन से नहीं बनी। ये पहलू भी साहिर साहब का सामने आना चाहिए। और इतनी ज़बरदस्त उनकी याराना रही सबके साथ, जो उनके दोस्त हो जाया करते थे। अक्सर साहिर साहब अपने घर पे दावत में लोगों को बुलाते थे, दोस्तों को, शायरों को, अदीबों को। और एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि साहिर लुधियानवी सबसे आखिर में खाना खाते थे। जब सब लोग खा लेते फिर वो कि अब मैं खाऊंगा, मेहमान नवाजी करके। इतनी मेहमान नवाजी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि साहिर असल में क्या थे या क्या हैं। मैं तो मानता हूँ ये लोग कहीं जाते नहीं। एक बार ख्वाजा अहमद अब्बास साहब नाराज हो गए इस बात पे कि साहिर आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। साहिर ने कहा नहीं, आप लोग खाइए, और वो उठकर चले गए। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, दोस्ती अच्छी थी, और कि नहीं भाई हम नहीं खाना खा रहा है, नाराज हो गए। उस रात साहिर ने भी खाना नहीं खाया, और दूसरे दिन साहिर लुधियानवी अब्बास साहब के घर पहुंच गए। अब्बास साहब ने कहा, अरे आप एकदम आ गए। कहले भाई आपने कल खाना नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। अरे कहना आपने भी नहीं खाया, मैं आज खाना खाने आया हूँ। साहिर ने कहा। अब अब्बास साहब ने कहा, भाई मेरे पास तो इतना नहीं है पैसा कि मैं आपकी जो कल दावत में था मुर्ग मुसल्लम और कबाब और ना मालूम क्या क्या, यहाँ तो साहब ये दाल है और ये गोभी की सब्जी है, तो ये पेश है, आप खा लीजिए आप। और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब लिखते हैं किताब में कि साहिर ने उस दिन जो खाना खाया उनके साथ, ज्यादा खाया अपनी खुराक से, लुत्फ ले लेके, और ये कहा कि मियाँ वो दावत तो सब दिखावे की हैं, असली खाना तो यही है अब्बास साहब, यही तो असली खाना है। दोस्तों, साहिर की जो शायरी है, जो इनकलाबी शायरी है, गरीबों के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, जो सबका दर्द, मजदूरों का दर्द, इससे पता चलता है कि असली जिंदगी में भी साहिर वही थे। उस खाने को ही असली खाना बता रहे हैं। तो जो सच भी है, मतलब पब्लिक से जुड़े हुए थे, वो गरीब का और हक की बात करते थे। और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की भी ऐसी ही फिल्में रहीं। दोनों दोस्तों ने भरपेट खाना खाया, और इस बात तक जब तक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब इस दुनिया में रहे, उन्होंने याद किया कि यही था असली साहिर लुधियानवी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने साहिर साहब को याद किया और नज़र से देखा मशहूर डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने जो लिखा किताबों में और बताया इंटरव्यूज़ में साहिर साहब के बारे में। इसी बहाने साहिर लुधियानवी जी को हमने याद किया। आप किस तरह से उनको याद करते हैं, उनके गीतों को याद करते हैं, या कोई किस्सा, कोई वाकया आपके पास भी हो साहिर लुधियानवी से जुड़ा हुआ, हमसे आप शेयर कीजिए, हम उसे भी जगह देंगे अपने YouTube चैनल पर। और अब मैं जाता हूं, फिर कुछ रिसर्च करके लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।